इससे पहले आप पढ़ चुके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कहीं सुना है? जीनोम वर्ड सुने हो? जीनोम है ना, जीनोम का मतलब क्या होता है? वो तो हमारे लिए प्रोकैरियोट में ऐसा बोलोगे, जैसे हम अपने लिए क्या बोलते हैं कि हमारे लिए जीनोम क्या है, टोटल जो क्रोमोसोम्स हैं उसका हैप्लॉइड सेट क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। यही कहलाता है ना, जितने भी टोटल क्रोमोसोम्स हैं उसका हैप्लॉइड सेट क्या कहलाता है? जीनोम। हमारे लिए, यूकैरियोट्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक सेल का निर्माण कैसे हो रहा है, मतलब एक बेबी जो होता है, बच्चा कैसे होता है, एग आता है मम्मी से, स्पर्म जाता है पापा से, दोनों मिलते हैं तब जाइगोट बनता है। तो यहाँ आधा क्रोमोसोम मम्मी से आ रहा है, आधा क्रोमोसोम पापा से आ रहा है, तब दोनों मिलते हैं, तब क्या बना? जाइगोट। तो जाइगोट में क्या होता है, अगर वहां पर ऐसे दो क्रोमोसोम्स हैं, ये ऐसे है ना, ये ऐसे दो क्रोमोसोम्स हैं, एक मम्मी से और पापा से, लेकिन यहाँ पर इसमें जो जीन्स हैं वो तो सेम है। ये मान लो पहले नंबर का क्रोमोसोम है, तो एक मम्मी से मिला एक पापा से मिला, तो यहाँ पर जो जीन है वो यहाँ पर भी है, तो हम केवल एक को काउंट करते हैं क्योंकि इसमें भी जीन है वो यहाँ पर भी है, इसको हम क्या करते हैं? एक। अगर वही सेम जीन है तो उसको आप दो काउंट करोगे क्या? एक बोलोगे ना, वही चीज है। तो हमारे पास ऐसे टोटल ना 23 पेयर्स रहते, क्रोमोसोम रहते हैं ना, तो सब में जो जीन्स हैं वो ऐसे सेम सेम रहते हैं, है ना, सब में, एक में ऐसे जो जीन यहाँ है वो जीन यहाँ पर भी, दूसरे में भी वैसा रहता है, जो जीन यहाँ है वो यहाँ पर भी है। तो हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम है और उसका आधा क्या होता है? 23, है ना। तो 23 आपके पास टोटल क्या है? जीनोम है। क्या है? जीनोम, मतलब ओरिजिनल जीन्स है उसमें 23 ऐसे, ठीक है। इसमें जितने जीन है वो ओरिजिनल है एक में, इसमें भी है सेम ऐसा, इसमें भी है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेट हमारे लिए। अब यही चीज बैक्टीरिया में, ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया में ऐसा कभी नहीं होता कि मेल बैक्टीरिया आया फीमेल बैक्टीरिया आया, है ना, दोनों में स्पर्म और एग ऐसे मिले तब एक नया बैक्टीरिया बन गया, बधाई हो, ऐसे ऐसा बोलते हैं। ये बैक्टीरिया को जब ग्रो करना होता है, ये अपने क्या है, इसके संतान जब पैदा होता है तो ये अपने आप को क्या कर लेता है? ऐसे काट लेता है। सुने हो ना ये चीज, जिसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन वगैरह कुछ वर्ड सुने हो, है ना। ये अपने आप को अलग कर देता है, काट लिया या फिर और कोई दूसरा चीज हो गया, लेकिन मेल और फीमेल वाला ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहता, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें ना ही आधा हिस्सा मम्मी से आ रहा है, ना ही आधा हिस्सा पापा से आ रहा है, तो यहाँ पर इसको आप हैप्लॉइड बोलोगे, बोलोगे इसमें हैप्लॉइड सेट करके। इसके लिए हम यूज करते हैं इंटायर जीएनए, क्योंकि इसमें आधा हिस्सा ना मम्मी से आ रहा है ना पापा से आ रहा है, ये खुद अपने हिस्सा काट के अलग हुआ है, तो इसको हम जीनोम कैसे बोलेंगे? इंटायर जीनोम। मान लो इसके पास दो क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है? दो, तो इसका जीनोम आप क्या बोलोगे? एक कौन बोल रहा? मैं क्या बोला? इसके पास जितने भी क्रोमोसोम रहेंगे वही उसका जीनोम रहेगा, इंटायर। मैं बोल रहा हूं इसके पास टोटल दो क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम में तो अलग अलग जीन है, सेम नहीं है, वो क्या है? अलग अलग। आप उसको ऐसा हैप्लॉइड नहीं बना रहे, इसको मैं एक लिखा हूं ना, तो इसके केस में अगर ऐसा दो क्रोमोसोम अगर मैं बना रहा हूं, इसको आप एक बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? ठीक है। तो यहां पर आप जीनोम बोलोगे इंटायर सेट। हमारे लिए यूज करेंगे हैप्लॉइड, किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि हमारा आधा मम्मी से आधा पापा से मिलता है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मम्मी पापा से आने वाला, इसलिए इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे? जीनोम। किसमें? प्रोकैरियोटिक या फिर बैक्टीरिया में या फिर वायरसेस में, ठीक है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, इसमें क्या होता है? हाँ, प्लांट वगैरह में भी यही होता है ना, मेल प्लांट, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, उसमें अलग अलग पार्ट रहता है ना। तो यहां पर आप ऐसा कह सकते हो इसको हैप्लॉइड करके, लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं बोलते, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझ गया ये जीनोम क्या होता है? क्लियर हुआ? क्या होता है जीनोम, बताओ। यहां पर लिखा है, देख, इट इज द एंटायर जेनेटिक सेट ऑफ प्रोकैरियोट और वायरस। इंटायर जेनेटिक सेट, जितना जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम। मान लो इसके पास 10 क्रोमोसोम्स हैं, उसका जीनोम कितना है?
10, अगर 20 है तो 20, अगर 40 है तो 40, उसका जीनोम आप ऐसे बोलोगे। और हमारे अंदर है टोटल यूकैरियोट में कितने हैं? 46। कितने हैं? 46। तो हमारा जीनोम क्या हो जाएगा? 23, उसका आधा। ठीक है, समझ गए ना? उसको आधा क्यों ले रहे हैं ये भी समझ गए? हाँ ठीक, चलिए तो यहां पर देखिए हैप्लॉइड सेट ऑफ यूकैरियोट, है ना? हमारे लिए बस क्या बोल रहा है? हैप्लॉइड। लेकिन अगर प्रोकैरियोट के लिए बोलेंगे तो इंटायर, सब पूरा जितना भी डीएनए कंटेंट है वो उसका जीनोम कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब जीनोम में एक वर्ड आता है जीन करके। जीन क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। उसी से बाद में प्रोटीन नहीं बनाते आप? जीन से बाद में एमआरएनए बनाए, एमआरएनए से बाद में क्या बना? प्रोटीन बना। वही प्रोटीन से मान लो एंजाइम बना तो दूसरे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है ना? तो वो सब चीजें यहां पर है। ठीक है, चलो जीनोम क्लियर हुआ। हाँ, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च हुआ मैं बता रहा हूं। ये ह्यूमन है, एक इंसान है। अब लोगों ने सोचा कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। कैसे? हम उसके जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उसका इलाज कर सकते हैं। मान लो सिकल सेल हो गया, या फिर बहुत सारे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, से बहुत सारे सिंड्रोम पढ़े हैं ना, इन सब का इलाज भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? आपको तो उसका पूरा सीक्वेंस मालूम नहीं है डीएनए का, है ना? तो इन्होंने क्या किया, ऐसे इंसान से एक सेल निकाला। क्या निकाला? सेल। ये है सेल। यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक है ना। इंसान क्या है? यूकैरियोटिक। तो ये सेल निकाला। अब इस सेल में उन्होंने देखा कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहता है। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। ये है न्यूक्लियस। अब इसमें से क्या किया गया? इसमें से इन्होंने बाहर निकाला क्या? डीएनए। क्या बाहर निकाला? डीएनए। अब इस डीएनए का जितना भी सीक्वेंस है, जो आप लोग पढ़ चुके हो कि इसका कितना रहता है? 3.3 इंटू 10⁹ ऐसे करके पढ़े ना अपन। इतना टोटल बेस पेयर रहता है करके। वो कैसे पता चला? इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा उन्होंने इस डीएनए का पूरा सीक्वेंस क्या किया? ऐसे काउंट किया कितने इसमें बेस पेयर्स हैं या फिर कितने टोटल बेसेस हैं करके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इस डीएनए का टोटल एक एक सीक्वेंस को ऐसे गिना कि कितने सीक्वेंस है, कितने क्रोमोसोम में कौन कौन से जीन्स हैं, आपके टोटल जो सिस्टम है ह्यूमन सिस्टम में टोटल कितने जीन है। आपको मालूम है कितने जीन है? हाँ, लगभग लगभग पहले ऐसे माना जाता था कि करीब करीब 80,000 से लेकर 1 लाख तक जीन है करके। लेकिन जब ये आया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके बाद पूरा क्लियर हो गया हमारे पास जो जीन है उसकी संख्या करीब करीब 20 से 25,000 के आसपास। कितना? 20 से 25,000 के आसपास। कितना कम हुआ देखे? पहले बोल रहे थे 80,000 के आसपास है, अब कितना है? 20 से 25, है ना? इस चीज से बहुत सारा चीज क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आपको एक मस्त कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। लिख लिए ना? हाँ, आप ध्यान से सुनो कहानी। देखो, एक पेरेंट है जिसके 2 बच्चे हैं, एक है झोल्टू राम, एक है पलटू राम। ठीक है, ध्यान से सुनना। कितने बच्चे हैं? क्या क्या नाम के? पलटू राम। ठीक है, अब दोनों क्या है? एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। तो दोनों का जो डीएनए कंटेंट है, फिर दोनों में जो जीन्स है वो सेम रहेंगे या अलग अलग? एक ही माँ बाप के है ना, तो सेम रहेगा। रहेगा कि अलग रहेगा? देखो, अगर मान लो सेम रहता तो झोल्टू राम के अकाउंट में जो पैसा है उसको अंगूठा लगा के कौन निकाल लेता? हाँ, पलटू राम। दोनों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं रहता? अगर सब डीएनए कंटेंट सेम रहता तो फिंगरप्रिंट भी क्या हो जाता? सेम। उसका अकाउंट का पैसा वो निकाल लेता, इसके अकाउंट का पैसा ये निकाल लेता, ऐसा होता। तो जो माँ बाप है उसके 2 बच्चों में भी जेनेटिक जो मटेरियल है वो कभी भी सेम नहीं रहता। 99% तक वो पूरा का पूरा सेम रहेगा। 99.99 ऐसे बोलते हैं। इतना पूरा क्या है? सेम। कितना परसेंट अंतर रहेगा? केवल 0.1%। कितना? 0.1%। इतना बस अंतर रहेगा, बाकी सब सेम रहे। ठीक है, ये सभी जीव के लिए है। सब जीव में ऐसा ही होता है। सभी जीव में क्या होता है
कि 99% तो सबके, जैसे इंसान है, इंसान में 99% सबके क्या है, सेम है, केवल जो 1% के आसपास है उसमें आपको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको सेम जेनेटिक मटेरियल किसमें देखने को मिलता है, ध्यान से सुनना। दो बच्चे हुए, दोनों हो गए जुड़वा, क्या हो गए, जुड़वा। तो एक में अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसा रहेगा, उसके सेम उसके दूसरे जो भाई है या फिर बहन है उसमें भी रहेगा। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, अगर वो मोनोजाइगोटिक है, मोनोजाइगोटिक का मतलब एक एग और एक स्पर्म जैसे जुड़ा, उसके बाद एक क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। अगर यही जाइगोट दो भाग में डिवाइड हो गया तब दो बच्चे बनते हैं, या तो दोनों लड़के रहेंगे या फिर दोनों लड़कियां, लेकिन दोनों लड़के और लड़कियां नहीं हो सकते। तो इस कंडीशन में दोनों का जेनेटिक मटेरियल एकदम सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं, एकदम सेम। किस कंडीशन में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दो जुड़वा बच्चे जो किससे बने हैं, एक जाइगोट से, एक जाइगोट दो भाग में डिवाइड हो उससे। लेकिन दो जुड़वा बच्चे हो रहे हैं और दोनों अलग अलग जाइगोट से बने हैं, एक एग और स्पर्म से एक जाइगोट बना, दूसरे एक स्पर्म से दूसरा जाइगोट, और दोनों अलग हो रहे हैं, है ना। तो इन दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल वो सेम नहीं रहेगा, दोनों में अंतर रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोला, हाँ। केवल मोनोजाइगोटिक बस में, उस जुड़वा में केवल क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल एकदम सेम, बाकी सब में अलग अलग। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, ये आखिर क्यों बनाया गया। देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया ताकि हम चीजों को सुधार सके, है ना, और बहुत सारे रोगों का इलाज कर सके, है ना। अब क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ध्यान से सुनना। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। क्या है, मेगा प्रोजेक्ट। मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको क्यों बोल रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पैसा लगा था जी, अति पैसा, भयानक खतरनाक, है ना। एक बेस पेयर के लिए $3 लगे थे, एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए। कितने डॉलर, $3। तो आपका टोटल कितने बेस पेयर है, लगभग लगभग 3 बिलियन। कितने हैं, 3 बिलियन। तो कितना पैसा लगेगा, बहुत पैसा, नहीं काउंट कर पा रहे हो, चलो ठीक है, अभी काउंट करके बताएंगे आप लोग। 3 3 9 खत्म, है ना। चलो चलो ठीक है, ये क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने किया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, एक साइंटिस्ट का नाम आता है, कौन है ये, जॉन क्रेग वेंटर। ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने काम किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। किस पर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। इन्होंने सोचा कि हम ह्यूमन के जीनोम के क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, मतलब उसका टोटल जितना भी डीएनए है उसको हम एक एक तो लिखेंगे कि कहां पर कौन सा सीक्वेंस है, कहां पर एडेनिन है, कहां पर थाइमिन है, हर चीज। तो इन्होंने सबसे पहले काम किया। ये जो प्रोजेक्ट है वो 13 साल का प्रोजेक्ट है। कितने साल का, 13 साल का। ध्यान से सुनना, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि ये 13 साल का प्रोजेक्ट है। ये 1900 में स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट लिख देते हैं इसको, और खत्म कब हुआ, 2003 में। टोटल कितने साल हो गए देखो तो, 13 साल हुए ना, 13 साल का प्रोजेक्ट था। अब ध्यान से सुनना, हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, उसका 2003 तक सीक्वेंसिंग नहीं हो पाया था। कौन से क्रोमोसोम का, पहला का, है ना। तो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, हाँ क्या 3 साल हो रहा है, अच्छा 1900 लिख दिया है क्या, अच्छा ठीक, ये 1990, चलो चलो ठीक, 1990 है ना। चलो, ये क्रोमोसोम नंबर पहला का सीक्वेंसिंग 2006 में हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अगर आपसे पूछें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने साल का है प्रोजेक्ट, तो आप क्या बोलोगे, 13 साल। कितने साल, 13 साल। इससे अलग से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कौन से क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग इस 13 साल में नहीं हो पाई, मतलब 2003 तक इसकी सीक्वेंसिंग नहीं हो पाई। तो किसकी नहीं हो पाई थी, पहला का। इसकी कंप्लीट सीक्वेंसिंग कब हुई थी, 2006। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट 16 साल मत बोलना, ठीक है। चलिए अब देखो,
ये कौन कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है साथ में, क्या होता है, साथ में काम करना। तो यहां पर एक है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, पहला डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं, NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो आपसे सवाल क्या पूछेंगे इससे कि कौन कौन सी एजेंसी के द्वारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। तो आपको यहाँ पर ये दोनों के नाम याद तो रखने हैं कंफर्म। कौन कौन से हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, दूसरा कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन दोनों के द्वारा सबसे पहले शुरुआत की गई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब शुरू में पैसा कौन लगाए, इन दोनों ने, है ना। शुरुआत किन्होंने पैसा दिया, ले भाई काम करो आराम से, है ना। तो अमेरिका में शुरुआत हुई, यूएस डिपार्टमेंट मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। चलो उसके बाद में वेलकम ट्रस्ट। वेलकम ट्रस्ट का मतलब होता है, ट्रस्ट मतलब क्या समझते हो, भरोसा। ट्रस्ट का मतलब होता है कोई संस्था, क्या होता है, संस्था। तो एक संस्था है किस नाम से, वेलकम ट्रस्ट करके, ठीक है। ये कहाँ की संस्था, यूके की। यूके मतलब उत्तर कोरिया, क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये कोई एक देश की बात नहीं कर रही, यूनाइटेड किंगडम ने ऐसे कुछ 3-4 देश हैं शायद, है ना, ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर यूके के द्वारा क्या किया गया, इस ट्रस्ट के द्वारा इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया गया। तो इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ज्यादा पैसा दिया कि भाई मैं भी पैसा दे रहा हूं, ले और काम कर अच्छे से, पूरा ह्यूमन का एक DNA का पूरा सिक्वेंसिंग कर दे, ऐसे कर। तो इन्होंने क्या किया, मेजर रोल निभाया। यहां पर लिखा है मेजर पार्टनर। मेजर पार्टनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने ज्यादा पैसा दिया, समझ रहे हैं ना। अब एडिशनल कंट्रीब्यूशंस केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड सम अदर कंट्रीज। बाद में फिर दूसरे देश के लोग भी आए, उन्होंने अपना अपना पैसा दिया, कंट्रीब्यूशन दिया कि आप लोग काम करो। केवल पैसा नहीं दिया, साइंटिस्ट भी दिए कि हमारे पास भी ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं, तो आप रखो और काम करो, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा था, है ना, बहुत पैसा लगा, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे और बहुत सारे यहाँ पर किताब लगी और कंप्यूटर मशीन वगैरह लगा, नया नया बनाना पड़ा, है ना। तो बहुत पैसा लगा, उसके बारे में डिटेल है, इस कारण से इसको बोल रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट। तो आपको यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है या नहीं, बोला जाता है, ठीक है। किसके द्वारा शुरुआत की गई, जॉन क्रिक वेंटर के द्वारा, ठीक है। कितने साल का प्रोजेक्ट है, 13 साल का। कब से कब तक का, कौन से क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग 2003 तक नहीं हो पाई थी, और 2006 तक कंप्लीट क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग हो गई थी, है ना, सही बात है, हाँ। चलो यहां पर कौन कौन सी 2 संस्थाएं हैं जिसने सबसे पहले पैसा लगाया इसमें, हाँ, ठीक है। ये दोनों ने शुरू में पैसा लगाया, काम किया इसके पीछे, ठीक है। उसके बाद कौन से ऐसा ट्रस्ट है जिसने बहुत सारा पैसा दिया इसको काम करने के लिए, जिसको मेजर पार्टनर बना, कौन सा है, वेलकम ट्रस्ट। वो कहाँ का ट्रस्ट है, यूके का। क्लियर नहीं इतना, चलो। फिर उसके बाद ये सब एडिशनल है, तो इसको तो आपको पूछेंगे नहीं। इसको ऐसा पूछ सकता है बिल्कुल कि निम्न में से कौन सा देश है जिसने इसमें भाग नहीं लिया करके। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज थे, अदर कंट्रीज लिखा है मतलब बहुत सारे, उससे सवाल बनने का चांस बहुत कम है या फिर नहीं समान, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, देखो यहां पर आपके पास टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इसका पता कैसे चला कि 23 पेयर्स है और कौन सा जीन कहां पर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है या फिर 16 नंबर का है, उसमें आरबीसी से संबंधित जीन है, सिकल सेल उसी से होता था, देखे थे ना, कैसे पता चला वो। ऐसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद ऐसे पूरा सीक्वेंसिंग किया गया ना, उससे पता चला कि कौन सा जीन कहां पर है, वरना कैसे पता चलता बताओ, है ना। तो ऐसे पता चला, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, क्रोमोसोम 1 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स। सबसे ज्यादा जीन्स किसमें है, कैसे पता चला, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। तो किसमें है, हाँ, मैक्सिमम जीन्स है यहां पर, ठीक है। सबसे ज्यादा जीन्स कहां है, क्रोमोसोम नंबर 1 पर। सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है, यही है ना,
सबसे छोटा क्रोमोसोम? हाँ हाँ, एक बताओ, 4-5 आंसर आ रहा है। 18? ऐसे बोलना था। ये है 21। कैसा? 20। ठीक है, आप देख सकते हो ये 22 इससे छोटा नहीं है ना, इससे बड़ा दिख रहा है। वाई क्रोमोसोम इससे छोटा है, बड़ा है ना। सबसे छोटा क्रोमोसोम ये है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसके पास सबसे कम जीन है ना। सबसे कम जीन किसके पास है? वाई क्रोमोसोम के पास सबसे कम जीन इसके पास है, वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम फीमेल में मिलता है क्या? फीमेल में मिलता है वाई क्रोमोसोम? नहीं मिलता है ना। तो फीमेल में आप ऐसे नहीं बोल सकते सबसे कम क्रोमोसोम किसमें है ऐसे करके, ठीक है। ये मेल के लिए है, ठीक है। चलिए, सबसे कम क्रोमोसोम वाई में है, कितने हैं? 231। ये सब चीजें कैसे पता चली मालूम? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। सबसे बड़ा जीन कौन सा है मालूम है आप लोगों को, या फिर सबसे छोटा जीन बताओ? सबसे छोटा जीन पढ़ चुके हैं अपन। ए संगीता, इधर है। क्या है सबसे छोटा जीन? टीआरएनए नाम सुने हो? टीआरएनए सुने हो ना? टीआरएनए स्मॉलेस्ट आरएनए है, नहीं है? तो स्मॉलेस्ट जीन से वो स्मॉलेस्ट आरएनए बनता है। लगभग लगभग 76 या फिर 97 के आसपास आप लोग बेस पेयर काउंट किए थे उसमें। उसमें काउंटिंग लिखा था टीआरएनए का टोटल बेस पेयर करके। बेस पेयर क्या, उसमें बेसेस हैं, पेयर थोड़ी रहता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है ना, पेयर नहीं बोलेंगे। चलो, और सबसे लार्जेस्ट जीन यहाँ पर नाम लिखवा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट इसका नाम है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन ये जीन है। ये जीन क्या करता है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जीन हड्डियों में पाया जाता है, स्केलेटल में मतलब, और मसल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। ये जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है, जैसा नाम है वैसा ये प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन हार्ट में भी मिलेगा, स्केलेटल में भी मिलेगा, और मसल्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये अब ये है सबसे बड़ा जीन, है ना। अब ये कहां पर पाया जाता है, आप लोग के मन में सवाल नहीं आ रहा? सबसे बड़ा जीन है तो आपको लगेगा कि यहां पर होगा पहले नंबर पर, लेकिन ऐसा नहीं। इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है एक्स क्रोमोसोम। क्या है? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में मिलता है, ठीक है। वो लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मतलब इस बात से क्या पता चल रहा है, महिलाओं के पास 2 डिस्ट्रोफिन के लिए जीन है, और मेल के पास, पुरुष के पास 1 नहीं है। सही बात नहीं है? बिल्कुल है। समझ गए शुरुआत कैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कि नहीं समझे? क्यों चालू किए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये समझ में आया? किस लिए शुरुआत की है? किसी को शौक था शुरुआत करने का? कौन अपना पूरा पैसा लगाएगा उसके पीछे? क्या कारण हो सकता है? ताकि हम बहुत सारी चीजों का इलाज कर सके। जैसे आपको बता दूं, कोरोना का इलाज हुआ तो कैसे हुआ होगा? उसका एंटीबायोटिक कैसे बना होगा? जो एंटीडोट आपको लगाया गया है वो कैसे बना होगा? उसका पूरा सीक्वेंस देखे होंगे, कहां पर कौन सा जीन है, कैसा वो प्रोटीन बन रहा है वो देखे होंगे, तो उसको रोका कैसे जा सकता है। जैसे यहाँ पर ओपेरॉन सिस्टम जैसे रहता है ना, तो वहां पर मान लो कोई रिप्रेसर अगर हम डाल देते हैं तो प्रोटीन नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है वो प्रोटीन, तो फिर उससे बीमारी होगी। फिर क्या बताओ? क्योंकि वो जीन्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे क्योर किया जाता है, ऐसे इलाज किया जाता है। इसको केवल पढ़ने के उद्देश्य से देखोगे तो फिर पढ़ते रह जाओगे जिंदगी भर। ये सब चीजें क्या है, साइंटिफिक व्यू में देखोगे ना तो इलाज मिलता है सब चीज से, ठीक है। चलिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट किस लिए बोल रहे हैं, यहां पर रीजंस लिखे, ध्यान से सुनना। किस लिए बोल रहे हैं इसको मेगा प्रोजेक्ट? हमारे पास टोटल कितने बेस पेयर हैं? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। लगभग लगभग ऐसा माने थे 3, है ना। इसको आप ऐसा मानोगे ना तो टोटल 3 बिलियन बेस है। कितने हैं? 3 बिलियन बेस पेयर। 3
बिलियन बेस पेयर। ध्यान से सुनना क्या बोला हूं, लगभग लगभग कितने हैं, 3 बिलियन बेस पेयर। अब यहां पर ध्यान से सुनो, एक बेस पेयर के पीछे में $3 लगे, यूएस डॉलर, $3 लगे। ध्यान से सुनना, आपके पास है 3 बिलियन बेस पेयर। कितने बेस पेयर, 3 बिलियन। और एक बेस पेयर के पीछे कितना लग रहा है, $3। $3 लग रहा है ना, नहीं लग रहा? तो आपके पास 3 बिलियन बेस पेयर है, तो 3 × 3 कर दो। 3 किसका, बेस पेयर का। 3 किसका, एक बेस पेयर के पीछे कितना, $3। तो यहां पर इसका टोटल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। तो ध्यान से सुनना, टोटल इतने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितने, 9 बिलियन। कितने लगेंगे, 9 बिलियन। समझ में आया कैसे हुआ? आपके पास टोटल 3 बिलियन बेस पेयर है, कितने हैं, 3 बिलियन। अब एक बेस पेयर के पीछे में लग रहा है $3। कितना डॉलर, $3। तो आप सबका ऐसे निकालोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, कितना निकालते रहोगे, कितना पैसा हुआ करके। तो आप इसको देख लो, 3 बिलियन बेस पेयर है, कितने हैं, 3 बिलियन। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि एक बेस पेयर के पीछे कितना लग रहा है, $3। तो यहां पर इसको ऐसे निकाल लो, 1 बिलियन के पीछे कितना लग रहा, 3, है ना। मतलब इसको आप बोलो $3 बिलियन। 1 बिलियन के पीछे $3 बिलियन लग रहा है। फिर यहां पर फिर 1 बिलियन लगा लो, फिर कितना लग रहा है, $3, 3 बिलियन। फिर एक बेस पेयर के पीछे कितना लग रहा, $3 बिलियन। नहीं समझ में आया कैसे कर रहे हैं, है ना। आपके पास केवल डाटा क्या है, ये एक बेस पेयर के पीछे में $3 लग रहे हैं, यूएस डॉलर ना। तो आपको पूरा बिलियंस का निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसका इससे गुणा कर दो ना, 3 3 9, टोटल कितने हो गए, 9। 9 बिलियन लगे, कितने बिलियन लगे, 9 बिलियन। पैसा नहीं लगा, रुपया नहीं लगा, क्या लग रहा है, डॉलर। $1 हमारे इंडियन रुपीस में कितना होता है मालूम, अरे 82 रुपए के आसपास। ठीक है, 82, 82। कितना पैसा लगा, अगर यूएस डॉलर में बिलियन में है तो इंडियन रुपीस में तो और बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, बिलियन पैसे बहुत होते हैं, इतना पैसा लगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, आपको सवाल यहां से पूछा जाएगा कि एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग में कितने पैसे लग रहे थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने लगे थे, $3। 3 रुपया मत लिख देना, क्या लिखोगे, $3। उसमें लिखा रहेगा ऐसा साइन, ऐसे 3 रुपया लगा, ऐसे ऐसा रहता है ना। ठीक है, या फिर $3 लगे। ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे मार्क करके देता है ऐसे, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, $3 लगे, कितने लगे, $3। ठीक है, चलो। लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस एंड सपोर्टिंग स्टाफ। ध्यान से सुनना, दूसरे देश से बहुत पैसा भी दिया गया, तो साथ में साइंटिस्ट वगैरह भी दिए गए। टेक्नीशियंस मतलब जो उस पर काम करने वाले, जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, वो लोग लगे। और सपोर्टिंग स्टाफ मतलब जो उसके साथ में सपोर्टिव रूप से काम कर सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लगे, बहुत सारे लोग लगे जो इसके पीछे काम कर रहे थे। इसको मेगा प्रोजेक्ट किस लिए बोल रहे, केवल पैसों के लिए नहीं बोल रहे हैं, इतना पैसा लगा इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे, बहुत सारे इसके साथ में काम करने वाले लोग भी थे। ठीक है, स्टोरेज ऑफ डाटा जनरेटेड विच रिक्वायर सम 3300 बुक्स। देखो कितने यहाँ पर आपका ये सीक्वेंस है, इसको रखने के लिए कितने बुक्स लगे, देखो 3300 बुक्स। आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल, ये डाटा ऐसे करके इतना का सिंपल सीक्वेंस निकालेंगे तो इतना बुक कैसे लगेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1001 से 1020 तक एक जीन है। अब मान लो वो इंसुलिन का जीन है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना, उदाहरण मार रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है। क्या बोल रहे हैं, 1001 से लेकर 1020 तक किसका जीन है, इंसुलिन का जीन यहां पर है, ऐसे करके। ठीक है, ये नहीं आएगा। तो आप देखो पूरा डाटा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। अगर यहां से यहां तक है तो इसको आप ऐसे लिखोगे, इसका जीन यहां पर प्रेजेंट है करके। फिर कोई दूसरा जीन है तो उसके बारे में लिखोगे। तो आप केवल जीन के बारे में नहीं लिखोगे, आप टोटल डीएनए का बेस पेयर, मतलब जितने भी टोटल डीएनए हैं उसके बारे में लिखोगे।
जीन से बढ़ रहा है वही सीक्वेंस बस आपको नहीं लिखना है। कोई जो जो क्या बोलते हैं अपन, इंट्रॉन बोलते हैं ना जिसको, आप केवल एक्सॉन एक्सॉन का नहीं लिखोगे, किसका भी लिखोगे, इंट्रॉन का। तो पूरा हर सीक्वेंस लिखेंगे कि इंसुलिन के बाद जो इंट्रॉन है वो कहां से कहां तक है, समझ रहे हो। इसलिए 3300 बुक लगे। कितने बुक? 3300। और एक बुक कितने पेज का? 1000 पेज का। देख रहे हो कैसे कितना सारा बुक लग रहा है। और हर पेज में लगभग लगभग 1000 टाइप्ड लेटर, कंप्यूटर से टाइप करके ऐसे लेटर्स, ऐसे 1000 टाइप के, 1000 टाइप लेटर का मतलब ऐसे सीक्वेंस, ऐसे नंबर्स लेटर्स टाइप के, यहां से यहां तक एडेनिन ग्वानिन का सीक्वेंस कैसा है, यहाँ 1001 में कौन सा है, एडेनिन है कि ग्वानिन है कि क्या है, ऐसा। तो ऐसे पूरे के पूरे कितने लगे, देखो डाटा ही पूछा जाएगा, एकदम कंफर्म है। क्या पूछा जाएगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में टोटल कितने बुक लगे? 3300 बुक। हर बुक कितने पेज का था? 1000 पेज का। उस 1000 पेज में हर पेज पर कितने लेटर टाइप थे? 1000। समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। However, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर स्टोरेज, इस डाटा को स्टोर करने के लिए बुक के अलावा बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह मशीन भी लगे उसको, ताकि हम स्टोर कर सके। रिट्रीवल का मतलब हो सका है उसको हम वापस प्राप्त भी कर सके उस डाटा को। मान लो गुम हो गया बुक वगैरह तो कैसे करेंगे, है ना, उसको कैसे वापस मिलेगा, इसलिए इसको स्टोर किया गया कंप्यूटर में। एंड एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है कि कितने जीन्स हैं और कितने नॉन जीन एरिया है, उसका एनालिसिस करके बता सके उस डाटा से। तो ऐसा एनालिसिस हम कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। तो ये इसको क्या बना दिया, आसान बना दिया कंप्यूटर के द्वारा। आप बुक से, जैसे मैं सिंपल बोलूं, बुक से आप पूरा हर बुक पढ़ लो, पूरा जितने भी बुक है उसमें आप पढ़ लो, उसके बाद उसमें कुछ ऐसा डाटा तैयार करो जिसको आप एनालिसिस कर सको बुक से ही। आपने 5 बुक पढ़े, 5 बुक में किसी टॉपिक के बारे में लिखा गया है, तो आप एनालिसिस के लिए 5 बुक को देखोगे, देखोगे ना। कंप्यूटर में क्या होता है, उस बुक का डाटा उसमें आप डाल दिए, तो आप केवल वहां पर उस नंबर को डालोगे कि इस बुक से यहां पर ये नंबर मैं लिया हूं। अब इसमें और इस दूसरे बुक में टोटल इसके बारे में कितनी बात कही गई है, तो ऐसा एनालिसिस होता है उसका। आपको फिर 5 बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आपको क्या देखना, कंप्यूटर में वो डाटा डाल दो, वो पूरा एनालिसिस करके बता देगा कहां पर किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर डिवाइसेस की मदद ली गई, ठीक है। चलो, द साइंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड हेल्प्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ध्यान से सुनना, बायो का मतलब क्या, बायो का मतलब क्या होता है, जीव। इसकी बात करते हैं अपन, जीव की। तो बायो इंफॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि जीव में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करेंगे किसमें, टेक्निक्स में। किसमें, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी में, मतलब कंप्यूटर में। तो यहां पर हम ऐसे एक साइंस डेवलप किए हैं, एक दूसरी शाखा विज्ञान की, जिसमें हमने जीवों के इंफॉर्मेशन को, जीवों का इंफॉर्मेशन मतलब उसका डीएनए का इंफॉर्मेशन, पूरा सीक्वेंस, उसको हमने रखा, किसमें रखा, कंप्यूटर में, ताकि उसको हम यूज कर सके, बाद में एनालिसिस कर सकें या फिर उससे और कुछ निकाल सकें, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर उसके बारे में पता लगा सके, ऐसे। तो बहुत सारी चीजें इसके द्वारा पता चली, तो ये शाखा बनी। ध्यान से सुनना, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायो इंफॉर्मेटिक्स की शाखा कब बनी, किस प्रोजेक्ट के दौरान बनी। किस प्रोजेक्ट के दौरान बन रही है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान। ये क्या है, न्यू शाखा है, न्यू ब्रांच ऑफ किसकी, बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा जिसमें हम जीवों के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखते हैं। किसको, हाँ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यहां पर डाटा उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। नीट के लिए आपको ये डाटा बिल्कुल याद करना पड़ेगा। टोटल कितने पैसे लगे, एक बेस पेयर के पीछे में कितने पैसे लगे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट लगे, ये लगे, वैसे लगे करके, ये आपको बोर्ड में अगर पूछ दिया तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आपको ये डाटा याद करना पड़ेगा। 3300 बुक लगे, और बुक कितने पेज के थे, 1000 पेज, और उस एक पेज में कितने लेटर्स थे, 1000 लेटर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स ध्यान में रखेंगे। ये कब डेवलप हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान। ये नई शाखा या फिर पुरानी शाखा, नई शाखा। किसकी शाखा, गणित की, बायोलॉजी, ठीक है, क्लियर।
चलो हेडिंग डालो, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। गोल्स या फिर एम, उद्देश्य, है ना, उद्देश्य लिख सकते हो इसको। उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने के पीछे, ध्यान से सुनना। अगर मैं खुद ऐसे बोलूं कि मेरे डीएनए का आप कॉपी बनाओ, ऐसा करो, कुछ भी करो मेरे डीएनए के साथ, मुझे अच्छा लगेगा? समाज को अच्छा लगेगा कि इंसान के साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो करके? नहीं बोलेंगे क्या? एक इंसान के डीएनए के साथ आप छेड़खानी क्यों कर रहे हो? वो अच्छा खासा जी रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे करके? सामाजिक रूप से गलत है, समाज इसको गलत मानेगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं इसके दौरान, है ना। इसका उद्देश्य क्या था यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया गया कि क्या क्या उद्देश्य है। हम लोग किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम केवल क्योर की बात करें। क्योर मतलब इलाज, ताकि हमको जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके बारे में पता लगा सके और उसका इलाज कर सके, है ना। उसके बारे में ऐसा किया गया, इसलिए यहाँ पर इसके उद्देश्य देखो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। देखो इसका उद्देश्य क्या है, उसका पूरा सीक्वेंसिंग किया गया। टोटल कितने मीटर का डीएनए है आप में बता सकते हो? 2.2 मीटर का डीएनए। उस 2.2 मीटर के डीएनए में कितने बेस पेयर अभी देखे हो? लगभग 3 बिलियन। 3 बिलियन बेस पेयर देखे हो अप्रोक्स। अब आप उसको एकदम एग्जैक्ट मानोगे 3.3 बिलियन बेस पेयर एग्जैक्ट है वो, है ना। अब देखो यहां पर उस 3 बिलियन बेस पेयर में से कितने क्या है, यहां पर जीन्स कितने हैं? 20,000 से 25,000 जीन्स। समझ रहे हो ना? 20,000 से 25,000 जीन्स है। और ये जीन्स कितने परसेंट है मालूम? 1%, 1 से 1.5%। अगर सबको 100% मानोगे ना, पूरा डीएनए कंटेंट को 100%, उसमें से जीन का परसेंटेज कितना ऐसे करके, तो 1.5%, करीब करीब 1.5% के आसपास जीन है उसमें। बाकी सब क्या है फिर? वेस्ट है ना। बाकी सब इंट्रॉन्स वगैरह है ना, ऐसा। लेकिन जीन की मात्रा कितनी है देखो, 20,000 से 25। ठीक है, चलो। टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस। केमिकल बेस का मतलब होता है वही बेस पेयर की ही बात कर रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए। टोटल ह्यूमन डीएनए में इतना बेस पेयर है, कैसे ये पता चला? इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान। टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, और इस डाटा को हमने स्टोर कर लिया, कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, बुक्स में स्टोर कर लिया। देखिए ना कितने सारे बुक्स है, उस सब में स्टोर कर लिया। ठीक है, टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। अब यहां पर हमने फिर इस डाटा के एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स बनाए, टेक्नोलॉजीज डेवलप की, जिसको हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम दिया। क्या नाम दिया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ताकि हम उस डाटा को जिसको हम स्टोर किया है उसका हम यूज कर सके, है ना। उससे मान लो किसी बेस पेयर को हटाने पर उस जीन में क्या प्रभाव पड़ रहा है ऐसे पता चलता है, तो कितनी अच्छी बात है। तो ऐसा एनालिसिस होता है। ऐसा अगर हम यहाँ से इतना बेस हटा दें या फिर यहाँ पर ऐसा बेस जोड़ दें तो क्या होगा, तो कंप्यूटर उसका एनालिसिस करके बताता है। ठीक है, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज, है ना। यहाँ पर उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फिर हम दूसरे इंडस्ट्रीज में दे सकते हैं। मान लो चावल का आपने पूरा सीक्वेंसिंग कर दिया, पूरा डीएनए का। अब उसमें मालूम है कि यहाँ इस वैरायटी के चावल में ऐसा जीन है जिसके प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है ऐसे करके, तो आप उसको फिर इंडस्ट्री लेवल में आप बेच सकते हो उसको। ये जीन आप रखो, फिर आप आराम से इसका क्या कर सको, प्रोडक्शन बढ़ा सको, ऐसा। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर हो गई। बहुत सारी चीजों का सीक्वेंसिंग हुआ ह्यूमन के अलावा, और बहुत सारे अभी आप देखोगे किसका किसका सीक्वेंसिंग हुआ है। एड्रेस द एथिकल। एथिकल मतलब होता है जो भावनाएं धार्मिक रूप से रहती है ना, धार्मिक चीजों की बात करें। एथिकल मतलब धार्मिक। ठीक है, तो धार्मिक रूप से किसी को प्रभावित ना हो। लीगल मतलब होता है कि जिस इंसान में कर रहे हैं, जिसका ह्यूमन जीनोम के बात हम कर रहे हैं, वो लीगल है, उसकी बिना परमिशन से हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सोशल सामाजिक मुद्दे। ठीक है, इश्यूज मतलब क्या होता है, कोई भी क्या होता है, इशू मतलब क्या होता है, समस्या, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर कौन हैंडल करता है, एक संस्था बनाएगी, देखो एलसी करके। ई से एथिकल, एल से लीगल, एस से सोशल, आई से इशू। तो जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं उसको ये हैंडल करता है एलसी।
तो ये तो अति इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एलसी, एलसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी इससे रिलेटेड इश्यूज आएंगे, सोशल इशू हो, इथिकल इशू हो या फिर लीगल इशू हो, वो सब कौन हैंडल करता है? एलसी, है ना। दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब ये इस प्रोजेक्ट के दौरान बना, ऐसे करके बोल रहे हैं, ठीक है। गोल समझ में आया क्या हुआ? इसका उद्देश्य है पूरा जितना भी जीनोम है उसको सीक्वेंसिंग करना, और उस पूरे सीक्वेंस में टोटल जीनोम में कितने जीन्स हैं वो पता लगाना। तो पता चल गया कितने जीन्स हैं, 20,000 से 25,000 जीन, ठीक है। अब इसके बाद टोटल कितने आपके पास बेस पेयर मिले? 3 बिलियन लगभग। कितने मिले? 3 बिलियन, ठीक है। अब इस डाटा को फिर किसमें स्टोर करके रखा गया? कंप्यूटर्स में, बुक्स में, ऐसे स्टोर करके रखा गया ताकि हम इसका बाद में एनालिसिस कर सके। वही चीजें यहाँ पर लिखी है। उसके बाद ये बिल्कुल मत भूलिएगा, अति इंपॉर्टेंट है, इसको नीट के लेवल में बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो ये लिख लो। देखो ध्यान से, है ना। हमने क्या किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या किया कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें भी हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। उसका टोटल जीनोम हमने रीड किया, सीक्वेंसिंग की। तो देखो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मुख्य रूप से इकोलाई है। क्या है? इकोलाई, ठीक है। ईस्ट में ये है, इसको बोलते हैं सी एलिगेंस। क्या बोलते हैं? सी एलिगेंस। ये एक नीमेटोड है। नीमेटोड जानते हो ना? नहीं जानते? वर्म, राउंड वर्म जानते हो? हाँ, ठीक। ये सी एलिगेंस है, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। ड्रोसोफिला, जिसको आप फ्रूट फ्लाई भी बोलते हो, फल मक्खी। क्या बोलते हो? फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। ये क्या है? मक्खी है। तू मक्खी सुने हो ना? हाँ, वो वही मक्खी है, इसको बोलेंगे फ्रूट फ्लाई। क्या है ये? फ्रूट फ्लाई। वैसे मक्खी की तरह मुंह कर रही है। प्लांट, राइस एंड एराबिडोप्सिस। राइस मतलब धान की बात कर रहे हैं अपन, है ना। एराबिडोप्सिस एक प्लांट है, अभी दिखाते हैं, हो सकता है आप इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसका सीक्वेंसिंग किया गया। तो सीक्वेंसिंग का मतलब टोटल जितने भी उसमें बेस पेयर हैं उसको काउंट करना। तो ध्यान से सुनो, ये चावल है, दिख रहा है चावल? गलत बोल रहे हो, धान है। क्या है? धान है। इसे चावल बनेगा बाद में भाई, क्या बनेगा? इसको खा सकते हो, धान को अपन नहीं खा सकते, चावल को खा सकते, यही अंतर है, ठीक है। चलो, यहां पर इसमें राइस प्लांट में, किसमें? राइस प्लांट में, राइस प्लांट में 430 मिलियन बेस पेयर हैं। देखो हमसे ज्यादा है क्या? हमारे में 3 बिलियन, इसमें तो 430 मिलियन। ऐसा क्या? गलत बोल रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? तो 430 भी तो है सामने में। अब इसमें ध्यान से सुनना, इसके पास जीन हमसे ज्यादा है नहीं, देखो तो, है ना। राइस प्लांट में कितने जीन है? 32,000 से 50,000। हमारे में कितने जीन से? 20 से 25,000। मतलब चावल में हमसे ज्यादा जीन है। इतनी हिम्मत, इसलिए इसको खाते हैं अपन, ठीक है। इसलिए इसका जीन हम लेते हैं, आजा जीन, ठीक है। चलो, यहां पर है फ्रूट फ्लाई। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, फ्रूट फ्लाई। इसमें क्या होता है? 180 मिलियन बेस पेयर है। कितने? 180 मिलियन। टोटल जीन कितने हैं? 13,000, ठीक है। उसके बाद है ये इकोलाई बैक्टीरिया, उसमें कितने बेस पेयर हैं? 4.7 मिलियन बेस पेयर। या पहले लिख चुके हो जब हम शुरू में पढ़ रहे थे ना, ऐसा तुलना कर रहे थे उस टाइम पे। इसमें टोटल कितने जीन्स हैं? 4,000 जीन्स। क्लियर? देखो, है ना। दूसरा दिखाते हैं आपको, ये प्लांट देखे हो, ये जानते हो क्या आप लोग? लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इस प्लांट को? कुकुरमुत्ता बोलते हैं क्या?
ऐसा रास्ते पे रहता है। ये एक लौता ऐसा प्लांट है जिसका परीक्षण किया जाता है, दूसरे प्लांट का नहीं करते। बायोलॉजिकल लेवल में इसी प्लांट का परीक्षण किया जाता है, इसी प्लांट का। अब हो सकता है ये बाहर में से पड़ा हो, नहीं मालूम, ठीक है। इस प्लांट का नाम है एराबिडोप्सिस थैलियाना। क्या है? एराबिडोप्सिस थैलियाना, ठीक है। ये एक प्लांट है। इस प्लांट में 130 मिलियन बेस पेयर हैं। कितने हैं? 130 मिलियन। और कितने जीन्स है? 25,000 जीन। अरे हमारे जितना है ना, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है? ईस्ट। क्या है? ईस्ट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम सैकरोमाइसिस सेरिविसी। एकदम गधे हो। इसको क्या बोलते हैं अपन? ईस्ट। ईस्ट वो है जिसको आप खाते हो, मालूम है? खाते हो। ईस्ट एक फंगस है। क्या है? फंगस। इसको आप खाते हो, खाते हो ना? इसमें खाते हो, ब्रेड में। इसमें ब्रेड में, केक में, ये सब डाला जाता है, ठीक है। इसको नॉर्मल खमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खमीर, ठीक है। ये ईस्ट है। ईस्ट में क्या होता है? ऐसे बडिंग होती है, ये नया ईस्ट बना लेगा। ये निकल रहा है ना, ये आंख की तरह दिख रहा है ऐसा, ये ऐसे निकलेगा, नया ईस्ट बना लेगा, ऐसे बडिंग होती है इसमें, ठीक है। इसमें टोटल कितने बेस पेयर हैं? 12 मिलियन। टोटल जीन्स 6000। ये है सी लिगेंस। क्या है? सी लिगेंस। इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा ही दिखता है, सेम। इसको बोलते हैं राउंड वार्म। क्या बोलते हैं? राउंड राउंड वार्म। ये है सी इलिगेंस, ठीक है। ये सी इलिगेंस। अब ध्यान से सुनो, इसमें 97 मिलियन बेस पेयर है। कितने जीन्स हैं? 18,000 जीन। ये आर्टिफिशियल रूप से बनाया वाला है, एक्चुअल में दिखेगा कैसे? ऐसे, ठीक है। तो चलो इसको लिख लो, उसके बाद इसके पहले वाला लिख लेना।